शिक्षा का स्तर समान होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उससे हमारी फाइट है। जो प्रदेश में और देश में शासन चला रही है उसके खिलाफ हमारी जो है लड़ाई है। ब्रजपाल सिंह। आज कौन सी पार्टी से? आजाद समाज पार्टी कांशीराम, रामपुर मनियारान विधानसभा 6 नंबर। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी हमारी बूथ स्तर तक चल रही है और काफ़ी पहले से जो है हमारा सेटअप तैयार हो चुका। जब हमारी पार्टी को 1.5 साल करीब हो गया बने हुए, तो तभी से हमारी तैयारियां इसमें विधानसभा स्तर पर जारी थी और हमारा मिशन 2022 और तभी से शुरू हुआ था इसका। जब से हमारी पार्टी भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई तो तभी से हमारी तैयारियां इसमें युद्ध स्तर पर जारी थी और हमारा जो संगठन है वो पूरे बूथ स्तर तक तैयार है। किन मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे हमारे जो है सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो शिक्षा का स्तर समान होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए और बराबर हिस्सेदारी सभी उसमें मिलनी चाहिए हमें। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारे देश में कोई भी इंसान जो है भूखा ना रहे, सबको रोजगार और सबको काम, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारी फाइट जो है वो इस देश की भारतीय जनता पार्टी उससे हमारी फाइट है। जो प्रदेश में और देश में शासन चला रही है उसके खिलाफ हमारी जो है लड़ाई है। जैसा सर आप पहले कांशीराम मिशन से जुड़े हुए थे जी, उसके बारे में आप क्या कहना है? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मान्यवर कांशीराम साहब चले गए हमारे बीच से, तो उस दौर का जो मिशनरी लोग थे उनकी जगह जो है नए लोग आ गए और उनको कोई मिशन की जानकारी नहीं थी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनकी जगह जो है चाटुकार और दलाल भर लिए गए और उसी समय से मिशनरी लोगों का इसमें अभाव रहा। और जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो संगठन तैयार किया, उसके माध्यम से फिर उन्होंने नए सिरे से इन युवाओं को तैयार किया और उन युवाओं को तैयार कर एक नई ऊर्जा उनमें भरी है। तो अब नए मिशनरी कार्यकर्ता तैयार होने शुरू हुए हैं, जिससे जो नया बदलाव इसमें आना आप लोगों को देखेंगे। जैसा आप बसपा से भी जुड़े हैं, पहले बसपा छोड़ने का क्या कारण रहा है? आप बसपा के महान लीडरों में आते थे पहले। मैं बसपा का फाउंडर मेंबर रहा, DS4 का फाउंडर मेंबर रहा और बामसेप का भी रहा। तो चूँकि जब जो विचारधारा होती है एक पार्टी की विचारधारा, और जब पार्टी अपनी विचारधारा से भटक जाती है तो फिर उसका पतन निश्चित है। तो वो पार्टी जो है अब मिशन ना होकर कमीशन में तब्दील हो चुके हैं, इसलिए उसका जो है पतन निश्चित है। और इसी वजह से हमने जो है पार्टी से अलग होना पड़ा और पार्टी से अलग होने के बाद फिर हमें महसूस दिया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद बड़े पैमाने पर दलित शोषित वंचितों और की आवाज़ उठा रहा है। तो फिर हमने नए सिरे से सोचा कि हमें इस पार्टी के साथ ही मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए और हमारे बहुजन समाज को जब भी न्याय मिलेगा जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस देश में सत्ता की बागडोर संभालेंगे।